स्वास्थ्य के लिए हवन का महत्व। वायुमंडल में जो हम देखते हैं और इस पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो 6 ऋतुएं होती हैं। जनवरी से, क्योंकि अंग्रेजी महीने के बारे में ज़्यादा जानकारी रहती है लोगों को, जनवरी से अगर हम देखें, जनवरी फरवरी, तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतुएं होती हैं। 2-2 महीने में एक ऋतु होती है। जनवरी फरवरी शिशिर, मार्च अप्रैल बसंत, मई जून ग्रीष्म, जुलाई अगस्त वर्षा, सितंबर अक्टूबर शरद और नवंबर दिसंबर हेमंत, ये ऋतुएं होती हैं। तो इनमें वायुमंडल में कई बार ऐसा होता है कि जैसे वर्षा काल में या बहुत ज़्यादा जब लू चलती है, वहाँ पर भी ऐसे विषाणु कीटाणु ऐसे वायुमंडल में आ जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहते, हमारे स्वास्थ्य का नाश करते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कई बार वायुमंडल ठीक रहता है, कई बार ठीक नहीं रहता। हवन जब करते हैं, इसमें डाली गई आहुति ठीक वैसे ही काम करती है। इसके बारे में हम उतना जानते हैं लेकिन कम जानते हैं। जैसे कि आग पर हम जल रखते हैं, पानी रखते हैं, उबालने के लिए रखते हैं। पानी जब गर्म होने लगता है, कई बार ऐसा होता है, सबका अनुभव होगा कि पानी रख दिया, भूल गए तो बाष्प बन करके उड़ गया, बर्तन खाली हो गया, यहाँ तक बर्तन भी जलने लगता है, भूल हो जाती। तो पानी कहाँ गया? पानी नष्ट नहीं हुआ, पानी का नाश नहीं होगा। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो नहीं जान सकता कि पानी वो तो जाता है, नष्ट हो गया, चल गया, नहीं, उसके सारे तत्व वायु बाष्पीकरण हो गया, वायुमंडल में वो चला गया, वो है। उसी प्रकार से इसमें डाली गई आहुति ये नष्ट नहीं हो जाती, जल नहीं जाती। देखने में लगता है जल रही, लेकिन इसके परमाणुओं का ठीक उसी तरीके से वायुमंडल में चली जाती है। ये जिस समो न बंधु हो, इसके समान कोई बंधु नहीं है। ये ऐसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये किताबों को पढ़ करके ऐसे घूमने वाले किताबी एमए और पीएचडी करने से ये ज्ञान नहीं मिलेगा। जन्मांतरों के जब कर्म हमारे अच्छे होते तब इसका हमारे भेजे में हमारी बात घुसती, ये चीज़ क्या है। और जब आदमी समझता है उसको विलम्ब हो जाता है। ये ऋषि मुनि, इसके बड़े बड़े IITN, बड़े बड़े PhD और डिलीट किए हुए लोग सब इसमें रमे घूम रहे हैं। इसके पीछे बड़ा दर्शन है। एज की संस्कृत में, ये तो एज की संस्कृत और बताइए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये एक ऐसा हमारा बंधु है, ये ऐसा हमारा मित्र है जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा तो करता ही है, लेकिन जो आस पड़ोस घूम रहे हैं अन्य लोगों की भी रक्षा करता है। ठीक वैसे ही जैसे अभी कोई मेडिसिन लीजिए, किसी रोग की दवाई ली, किसी भी पैथी की ले ली, तो उससे क्या होता है कि उस रोग से मुक्ति मिलती है। तो किसको रोग से मुक्ति मिली? उस व्यक्ति को मिली। सिर्फ भोजन किया तो कौन तृप्त हुआ? वही व्यक्ति तृप्त हुआ। लेकिन एक ऐसी चीज है, इससे हम सभी तृप्त हो रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं, और दूसरे लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। और ये ऐसा हमारा बंधु है, ऐसा हमारा सखा और मित्र है जो हमें स्वास्थ्य के साथ साथ, स्वास्थ्य तो एक चीज है, शरीर स्वस्थ कितने ही रहे, 100 साल 125 साल कहाँ तक आदमी जिएगा, शरीर तो नष्ट होना ही होना है। लेकिन ये ऐसी चीज है, इससे इस लोक और परलोक की भी बात कही गई, लेकिन पाप कर्मों से हमें बचाता है। अभी हम कहीं जाएं और कुछ ऐसे कृत्य करें, निंदित कृत्य करें, तो हम नित्य सुबह शाम संध्या हवन करने वाला व्यक्ति स्वयं अंदर से कहेगा कि क्या कर रहे हैं। अभी कल की घटना बता रहा हूँ। 2 दिन पहले डॉक्टर सरल जी लेकर के आए यहाँ पर, 2 दिन या 3 दिन पहले फल और लेकर के आए, केले यहाँ वितरित करने के लिए। और उस दिन शाम को जो वितरित होने थे सदस्यों को केले 2-2, वो वहीं रखे थे। यहाँ पर सोनू भी केले लेकर के आ गए, वो केले शाम को वितरित हो गए। लेकिन जो कहा गया था वो वाले वितरित होंगे, मेरी बाणी थी, वो वाले वितरित यहाँ पर नहीं किए गए, सोनू वाले वितरित हो गए। सुतिन कहा ले आए, हमने नहीं रहने दो, ये वितरित कर देते हैं। उसके बाद में मैं वहाँ गया और कोई अच्छे केले थे, ये वाले थोड़े पक्के नहीं थे, सोनू लाए थे, तो हमने को वही मैं खाऊं। और जैसे मैंने एक ग्लास स्वयं में रखा तो अंदर स्वयं अपराधी बन गया। मेरी वाणी द्वारा कहा गया, सत्यनिष्ठ कैसे हो? वाणी द्वारा कही गई बात, तो उसका मैंने प्रायश्चित क्या किया। कल सुबह के सदस्यों को केले वितरित किए गए और शाम को सदस्यों को जिनको दिए जाने थे उनको डबल केले दिए गए, 4-4 केले दिए गए। इस तरीके से रोकता है, ऐसा सखा है। सखा तो डाकू के भी होते हैं, बदमाशों, चोर, लुटेरे, इनके भी सखा होते हैं।
नशेड़ियों के भी होते हैं, आतंकवादियों के मित्र होते हैं। कितने पुलिस टार्चर करे वो नहीं कबूलेंगे। मित्र तो उनके भी है, लेकिन मित्र कैसे हैं, चलो सिगरेट का स्मैक का जरा एक सुड़का लगा के आते हैं, लेकिन ये सुखा हमारा ऐसा है जो हमें गलत नहीं होने देगा। नहीं, छोटी सी बात, ऐसी लोगों के साथ रोज घटनाएं होती रहती हैं। इस तरीके से रोकता है, हमें पग पग पर संभल के चलना सिखाता है, जैसे हम तलवार की धार पर चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य नहीं, हमें सब कुछ इससे प्राप्त होता है, ये कामधेनु है। स्वास्थ्य तो सीधा सीधा मिलता है, जितने यहाँ पर टहल रहे हैं वो सब इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसकी महत्ता मैं भी नहीं जान पाया हूँ। दोनों बार बरसों से करता चला आ रहा हूँ, बरसों से, 5 साल में मेरा एक हवन नहीं छोड़ता, लेकिन वो हमें इतना ज्यादा दे रहा है हर तरह से, समाज में, संसार में, आध्यात्मिक शांति, हर तरह से इतना दे रहा है, हमारे सवाल ही नहीं चुक रहा है। परमपिता परमात्मा कृपा जब होती तब ऐसा होता है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।